नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी, जो अपन कंप्लीटली आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एसएसजीडी वगैरह के लिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें आज फ्रैक्शंस की अपनी तीसरी क्लास भिन्न की। और तीसरी क्लास में, आज की क्लास में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने सतत भिन्न पर आधारित प्रश्न, या कंटिन्यूड फ्रैक्शन कह सकते हैं आप, या फिर लंगड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो लंगड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे अपन, लंगड़ी भिन्न क्या होती है और उससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई तक हम कंप्लीटली जानकारी लेंगे, कंप्लीटली प्रैक्टिस के साथ। तो वीडियो एंड तक देखें दोस्तों। आप कंप्लीटली आज की क्लास देखने के बाद लंगड़ी भिन्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कभी गलत होने की संभावना आपके 100% भी नहीं रहेगी। तो अपन बात करेंगे आपके सामने लंगड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात जो है वह है आपका जोड़ घटाव। दो बिंदुओं का जोड़ घटाव आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर दो बिंदुओं का जोड़ घटाव आपको अच्छे से आता है तो आप अच्छे से 100% पॉसिबल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो दो बिंदुओं का जोड़ घटाव के बारे में बात करते हैं अपन। तो मैंने लिखा आपके सामने 2/3 प्लस 1/4, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। तो एक बात नोटिस करना, देखो दो बिंदुओं का जोड़ बचपन से जो आप करते आए हैं, जो आपका तरीका है उसमें आप क्या करते हैं कि लसे निकालते हैं, फिर जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर इसमें आपको लगेगा 10 सेकंड, तो ऐसे ये चीज़ अगर क्वेश्चन में 4 बार काम आ गई 40 सेकंड तो ऐसे हो गए। और क्वेश्चन की लिमिट जो जाएगी आपको 1 मिनट के ऊपर चली जाएगी। और कोई भी एग्जाम इस क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट नहीं देता है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो एक बात आपको पहले बता दें कि इस क्वेश्चन को करने के लिए जो पॉसिबल थिंग्स है आपकी, आप जल्दी करेंगे। और जल्दी कैसे करेंगे वो सुन लीजिए। सबसे पहले हरों का गुणनफल कर दीजिए। तो हर गुण जो 4 और 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा आपका 12। तो सबसे पहले आप हरों का गुणनफल करके नीचे लिख दीजिए। ये स्टेप तो आपको हमेशा करनी है, चाहे बिंदुओं का जोड़ हो चाहे बिंदुओं का घटाव हो। अब आपको कैंची गुणा करके, ये कैंची गुणा कर देंगे और कैंची गुणा करके बीच में जोड़ का चिन्ह तो जोड़ दो और घटाव का चिन्ह तो घटा दीजिए। तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 8 और 3 कितना हो गया आपका 11। तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने 11/12, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली हो गया आपका। अब इसके बाद आगे बात करें, किसी ने कहा सर बीच में माइनस का चिन्ह हो सकता है भी है। जैसे मैंने लिखा 3/4 माइनस 1/2, ये लिख दिया। नीचे तो हमेशा गुणनफल ही लिखना है आपको। तो 4 को 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा बताओ आपका 8। अब कैंची गुणा करके घटाना है आपको। तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया तो कितना आ गया आपका 2। तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने 2/8। और 2/8 को आगे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, तो आप 1/4 कर दो, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, बिल्कुल सिंपली। अब आ जाता है पैटर्न नंबर 3 पे। कई बार ये इस रूप में भी दिया जाता है, जैसे 3 + 2/5 इस रूप में भी आपको मिलता है। तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर कोई भी संख्या नहीं तो उसके अंदर नीचे 1 होता है, तो आप 1 लगा लीजिए। फिर आरोह गुणनफल लिखिए। 5 को 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा आपका 5। अब कैंची गुणा करके जोड़ दीजिए। तो आप कैसे 5 3 15, 2 एकम 2, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका 17। तो ये हो जाएगा आपका 17/5। और तीसरे वेरिएंट की अगर हम बात करें, आपके सामने थर्ड वेरिएंट भी देखने को मिलता है। ये लिखा 3 - 1/4, तो ये माइनस में होता, नीचे कुछ भी नहीं, तो आप 1 लगा सकते हैं। नीचे हर होगा गुणनफल आएगा जो बार बार कह रहे हैं, ये लिख दिया 4 अपन ने। और कैंची गुणा करके घटा देंगे क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। तो 4 3 12, 1 एकम 1, तो 12 में से 1 गया तो आपको कितना आ जाएगा बताओ 11। तो ये हो जाएगा आपका 11/4, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली कर सकते हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से अप्रोच बनाया अपन ने। तो ये हो गया पहली वेरिएंट, जिसमें अपन ने आपको क्या बताया बताइए। तो अपन ने जो बताया आपको दो बिंदुओं का जोड़ और घटाव। तो दो बिंदुओं का जोड़ और घटाव इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब दो बिंदुओं का जोड़ घटाव करने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके काम आती है वह है आपका दो बिंदुओं का भाग। और दो बिंदुओं का भाग भी आपको प्रॉपर तरीके से करने आ गया तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, काफी इजीली और काफी आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों आप। तो चलो दो बिंदुओं का भाग के बारे में बात कर लेते हैं। 3 कंडीशंस बनती है। जैसे एक बिंदु में दूसरी बिंदु का भाग लगा दें। जब एक बिंदु में दूसरी बिंदु का भाग लगाया जाता है तो नीचे वाली बिंदु ऊपर जाके पलटा मार जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। तो ये पहली कंडीशन है बिंदुओं के भाग में। जब एक बिंदु में दूसरी बिंदु का भाग लगाया जाता है तो नीचे वाली बिंदु ऊपर जाके पलटा मार जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। तो मैंने लिखा A/B और ये ऊपर जाके हो जाएगा भैया D/C। इसी को आप चाहो तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं अपन। तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, देखो सुनो। जैसे मैंने लिखा 2/3 और ये लिखा मैंने 4/9। एक बिंदु में दूसरी बिंदु का भाग लगाना। तो आप जानते हैं कि जब एक बिंदु में दूसरी बिंदु का भाग लगाओगे तो नीचे वाली बिंदु ऊपर जाके पलटा मार जाएगी, मतलब 4/9 जो है वो 9/4 हो जाएगा। इन बातों को आप अच्छे से सीख लीजिए। अगर इन बातों को आपने अच्छे से सीख लिया तो लंगड़ी बिंदु का जो कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे वो काफी इजीली और काफी आसानी से कर पाएंगे। देखो कोई बड़ी बात नहीं। अब 2 से काट दीजिए, आप कितनी बार कट जाएगा आपका 2 बार, और 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा आपका 3 बार। तो आप कह सकते हो ऊपर कितना आ गया आपका 3
और नीचे कितना बच गया आपका 2, तो आंसर कितना हो गया आपका 3/2। इस प्रकार से एक बिंदु में दूसरी बिंदु का भाग आप काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। देखो अब आ जाते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 पे। जब किसी बिंदु में, ये जैसे बिंदु दिख रही है आपको, इस बिंदु में किसी पूर्णांक संख्या का भाग लगाया जाए। जब किसी बिंदु में किसी पूर्णांक संख्या का हम भाग लगाते हैं तो ये जो पूर्णांक होता है ना वो नीचे गुणा हो जाता है। जब बिंदु में किसी पूर्णांक संख्या का भाग लगाया जाता है तो ये जो पूर्णांक होता है इसको हम नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये a बटा हो जाएगा आपका BC। चाहो तो इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, देखिए है ना। तो एग्जाम्पल से अगर हम बात करें आपको समझ, देखिए मैंने लिखा 2/3 और ये इसमें भाग लगा रहे हैं अपन ने, देखो 4 का, ये 4 का भाग लगा। तो मैंने क्या कहा, तो नीचे जो पूर्णांक संख्या जिसका भाग लगाया जाता है वो नीचे जाके गुणा हो जाती है। अब काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो मैंने लिखा आपके सामने 2/3 को 4 से गुणा करके कितना गया 12। अब देखो 2 से 12 कट जाएगा आपका 6 बार, तो आप इसका आंसर जो कह सकते हैं वो हो जाएगा आपका 1/6। बिल्कुल सिंपल, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है भाग के अंदर। अब आ जाते हैं अपन तीसरे पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कई बार क्या होता है कि अपन जो ऊपर लेते हैं किसी पूर्णांक संख्या में किसी भिन्न का भाग भी लगता है। देखो अब भिन्न कोई सी वस्तु, जैसे मैंने j/k एक भिन्न ले ली, इसका भाग इसमें लग रहा है। तो जब किसी पूर्णांक संख्या में किसी भिन्न का भाग लगता है तो नीचे वाला जो अंक होता है वो ऊपर जाके गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, यह हो जाएगा आपका pk/j। इस प्रकार से चाहो तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपन। तो एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो मैंने लिया आपके सामने जैसे कोई भी 4 और ये लिखा मैंने 2/5, और मैंने भी थोड़ी देर पे लिखा कि नीचे वाला पूर्णांक ऊपर जाके गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 20/2। अब 20/2 कितना होता है आपका 10। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अगर अपन बात करें आपके सामने, तो जो मैंने पहला पेज आपको बताया है इसमें अपन ने क्लियरली बोला है कि 2 बिंदुओं का जोड़ घटाओ, और इसमें बोला अपन ने 2 बिंदुओं का भाग। तो 2 बिंदुओं का जोड़ घटाओ और 2 बिंदुओं का भाग अगर आपको अच्छे से आता है तो आप गारंटी 100% आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं वो देखिए आप। चलो देखिए, तो चलो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने। 2 बिंदुओं का जोड़ घटाओ का बेस तैयार कर दिया अपन ने। अब बेस तैयार करने के बाद जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में चर्चा करते। देखिए मैंने लिखा 2 + 1 3 + 1 1 + 1 और 1 - 1/3, ये क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करना पड़ेगा, मतलब ऐसे सोल्व करते हैं बेन, और सोल्व करते हुए जा रहे हैं अपन। सोल्व कैसे करेंगे देखिए आप, तो इनको प्रैक्टिकली पॉसिबल लेते हैं अपन। देखिए आप सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ये सोल्व आपको करना पड़ेगा, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए आप, इसका जो मान है वो निकाल देंगे। देखो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया कितना आ गया 2/3। अब 2/3 आ गया, एक साथ 2 स्टेप सोल्व करें। देखो कमजोर बच्चे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि एक साथ 2 स्टेप ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोल्व करना। अगर एक साथ 2 स्टेप ज़्यादा सोल्व करोगे तो गलती होने के चांस बन सकते हैं, और टैलेंटेड बच्चे तो एक साथ कितनी भी स्टेप सोल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, बस ये 2 स्टेप ही सोल्व करनी है आपको, और क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने, ये 3 + 1 और 1 + ये 3 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब एक बार और वापस लगा देते हैं अपन, ये कितना 2/3/2 हो गया आपका, ये लो। अब क्या करोगे, इसको सोल्व कर दो, ये आता है आपको सोल्व करना। तो 2 एकम 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5/2। ये 2 पलटा मार के आपका ऊपर गुणा हो जाएगा। तो आप एक बार और लिखते हैं, एक साथ 2 स्टेप सोल्व कर रहा हूँ मैं, और ये अपन बता चुके हैं आपको 1। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 + 2/5, ये लो। अब इसको आप वापस सोल्व कर देंगे, ये आता है आपको सोल्व करना। तो 5 तो नीचे आएगा ऐसे आपका, 5 × 3 = 15 और 17/5। अब ये सोल्व कर सकते हैं वापस आप, ये 5 यहाँ गुणा हो जाए। ठीक है, बस लास्ट स्टेप और बची आपके, जिसको अपन ले लें अपन। तो मैंने लिखा 2 + 17/5 है ना, 5 चला गया ना ऊपर, तो 5 लो ऊपर, ये दो 5 ले सकते हैं अपन ऊपर। तो ये 5 ऊपर गया तो 5 लीजिए, तो 5 हो जाएगा आपका 17। अब ये सोल्व करना आता है, 17 दूनी 34 और 5 कितना होगा 39, तो 39 हो जाएगा आपका आंसर 17। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं लंगड़े बिन का। लंगड़े बिन का क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए चाहे तो हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं आपके लिए, देखिए, ताकि दिमाग में और बड़े सेट हो जाए आपको। तो कई बार संख्याएं देखो इस प्रकार से भी दे दी जाती है, जैसे मैंने बोला आपके सामने, यदि कि जो x का मान है
वो दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 और आपसे पूछा है कि 2x प्लस 7/4 इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है जिसमें पहले आपको x का मान निकालना है और x का मान निकालने के बाद वहाँ रखना है, तो आपका आंसर फिर भी हो जाएगा। तो चलो पहले अपन सोल्व कर देते हैं इसको। तो पहले 1 प्लस 1/2 को सोल्व कीजिए, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा आपका 3/2। अब ये 2 को पलटा मार के यहाँ गुणा कर ही देंगे आप। तो देखो एक साथ ज़्यादा सोल्व मत कीजिए, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं आप आराम से कीजिएगा, काफ़ी ईजिली अप्रोच कर पाएंगे आप। फिर लिखा मैंने आपके साथ 1 प्लस, अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस, अब ये हो जाएगा आपका 2/3। ये कैलकुलेट करना आता है देखो। तो 3 1 कम 3, 3 और 2 कितना होगा आपका 5/3 हो जाएगा, और 3 पलटा मार के वापस यहाँ चला जाएगा। तो सोल्व करते जाइए, आंसर अपने आप आता जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 1 प्लस 1 प्लस और ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है भाई। अब इसको वापस कैलकुलेट कीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 कम 5 8/5, फिर 5 पलटा मार के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वापस क्या लिखेंगे बताइए अपन, 1 प्लस 5/8। ठीक है भाई। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, देखिए आप, नीचे 8 तो आएगा इसे, 8 कम 8 और 5 कितना होगा 13, तो ये हो गया भैया 13/8। तो ये x की जो वैल्यू आई ना आपकी वो 13/8 आ गई। अब x की वैल्यू 13/8 इसमें रख देंगे अपन, ताकि जो पूछा है ना उसको निकाल सके अपन। ठीक है, तो x की वैल्यू 13/8 रख दें अपन। तो मैंने लिखा है x की वैल्यू 13/8, ये लो, इसमें रख दिया प्लस 7/4, नोटिस कीजिए। अब 2 से कितनी बार कट गया आपका 4 बार, 4 हर में दोनों में ही है, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वालों को जोड़ कर लिख दो और 4 का भाग लिख दो। तो 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, और 20/4, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा 5। ये पेपर क्वेश्चन है इसलिए आंसर सिंपल आ जाता देखो। तो इस प्रकार से आप लंगड़ी बिन का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली है और आसानी से है। इस प्रकार के अगर और भी क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें और आपको करना है तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल मेघराज गुरुकुल, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आप कंप्लीटली वीडियो लेक्चर्स तो आप यहाँ यूट्यूब चैनल पर देख ही रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस के लिए आप मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जो अपडेटेड 2023 है 24 है। और भी उस चैनल के माध्यम से बहुत भी अपडेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, अपडेटेड पेपर आ सकते हैं। तो सब कुछ आप करिएंगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और प्रैक्टिकली लगा हो और वास्तव में आपको पढ़ने में मदद मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज आपके लिए हमारा रोजाना बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।